विश्व के सभी राम भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 दिनांक 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। यह पत्र हर घर तक हम पहुंचाएंगे। इस पत्र में उस दिन का सारा विवरण लिखा हुआ है और इसी विवरण के अनुसार हम अपने घर में या अपने घर के पास के मंदिरों में अयोध्या जैसा ही उत्सव मनाएंगे। साथ ही साथ इस पत्र के पीछे मंदिर के सारा विवरण लिखा हुआ है, कितनी ऊंचाई, कितनी सीढ़ी, कितने वर्ग मीटर, कितने फीट में ये मंदिर बना गया है। राम मंदिर का पूरा विवरण इसमें है। मैं इसका ये बड़ा फोटो लगा रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट करके भी इसका प्रिंट निकाल सकते हैं अपने घर से। साथ ही साथ ये तस्वीर देख सकते हैं आप राम मंदिर की। ये तस्वीर भी हर राम भक्त के घर तक पहुंचाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस संघ कार्यालय के द्वारा जितने भी स्वयं सेवक हैं इस कार्य में लगेंगे। साथ ही साथ विश्व में जितने राम भक्त हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि इसको घर घर तक पहुंचाना है। अपने नजदीकी कार्यालयों में जाएं और ये कागज और वो विवरण पत्र प्राप्त करें इस प्रतिमा के साथ में। ये है राम मंदिर वाते विरोध वियो वागी में बात मानी, पर राम मंदिर को ताड़ो राजीव गांधी जी खोलायो। जी समय ये कटे गया आनंद क्या नहीं कहता आवे कि भाई राम मंदिर को ताड़ो राजीव गांधी खोलायो, कहना तो चाहे नहीं पर 50 साल वे गया। देखो हुनो मारी बात, 50 साल तक कांग्रेस बनी रही, हुदी नहीं लीधी और मोदी सरकार आई ना, किसर फैसलो भी गयो। मोदी सरकार का मंदिर नहीं बनायो या ये गलत फहमी। अरे भाई फैसलो गणी सरकार में आयो, 18 साल तक कांग्रेस ही, तो फैसलो क्यों नहीं बेवा दी दो? सरकार कोई फैसलो नहीं करे, फैसलो हमेशा कोर्ट करे। और तो कोर्ट पे कहीं न कहीं नियंत्रण हो नहीं हो? नियंत्रण तो कीधो और बढ़िया बात है राम मंदिर बनियो, पर राम मंदिर हुई देश नहीं चलेगा। देश चलने वाला बात है, स्कूल चाहेगा, कॉलेज चाहेगा, मेडिकल चाहेगा, साइंटिस्ट डॉक्टरी चाहेगा, सब जाएगा। ये जीवन की जीवारी चीजें वेगा तो देश चलेगा। मंदिर तो हर गांव में है, वही कोई भिखारी पैदा करा गई बच्चे रोज मंदिर रुकाई हुई, मंदिर रुकाई नहीं हुई। शिक्षा वेगा, स्वास्थ्य वेगा, रोजगार वेगा तो देश चलेगा। एक मिनट पहले राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है। भारत के यहाँ के समाज ने कभी राम जन्मभूमि पर अपनी श्रद्धा को, अपने अधिकार को कभी नहीं भूले, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। हर पीढ़ी में इसके लिए आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है। हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है, ठीक है, रक्त न बहे यह सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही pड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता। राम नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म। यही यहाँ के मिट्टी का विचार है। पर से हिंसा के बिना भी हो यह है। अयोध्या में हमारे रामलला बैठने वाले हैं। यहाँ जितने श्रद्धालु आए हैं उन सभी श्रद्धालुओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, सादर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हुए सारे श्रद्धालुओं से भी मैं निवेदन करता हूँ, जिस दिन हमारे रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे उस दिन भारत देश जगमगाते रहना चाहिए। उस दिन हमारा भारत देश जगमगा, उस दिन ऐसे लगना चाहिए कि आज होली है, आज दिवाली है। उस दिन आप सभी लोग अपने घर को दीप मालाओं से सजाना। अगल बगल में जो भी गांव में छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर है, सारे मंदिरों को दीप से सजाओ। पूरे रास्ते हर प्रत्येक सनातनी के घर के आगे में आम पत्ता का तोरण गथाया रहना चाहिए। प्रत्येक सनातनी के घर में आम तोरण गथाया रहना चाहिए, क्योंकि वो रामलला का नहीं, हमारा घर उद्घाटन हो रहा है। हमारे बाप दादा परदादा, हमारे पूर्वज जिस मंदिर के लिए कुर्बानी दिए हैं, कितने लोगों का खून बहा है, कितने लोगों का रक्त बहा है उस मंदिर के लिए।
उन सब के याद करना है हमको उस दिन। उन सब का कुर्बानियां सार्थक हुआ है और धन्य है हम लोग जो हमारे ये वाले पीढ़ी को इस चीज को देखने का मौका मिल रहा है, जो हमारे बाप दादा नहीं देख पाए, जिनका केवल सपना रह गया, उन लोगों के उन सपनाओं को आज हम लोग अपने आंखों से देखेंगे। तो हम सबके घर के आगे में हम दीप मालाएं सजाएं, उस दिन अबीर उड़ाएं, गुलाल उड़ाएं, एक दूसरे को गुलाल लगाएं, होली खेलो उस दिन, आप उस दिन दिवाली मनाओ, पटाखा फोड़ो, आतिशबाजी करो। उस दिन लगना चाहिए कि ये हमारे माँ भारती के लाल, माँ भारती के पुत्र है राम जी। राम जी अपने भारत माता के राजगद्दी में बैठने वाले हैं, अयोध्या अपने राजधानी में बैठने वाले हैं मेरे राम लला। उस दिन हम सबको खुशी होना चाहिए, आनंद मनाना है। मनाओगे ना आप लोग? पक्का पक्का, भूलना मत, ठीक है? उस दिन लगना चाहिए हमारे भारतवर्ष में आज होली है। उन लोग उस दिन आदमी कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि आज होली है, दिवाली है कि दशहरा है, क्या है? सारे उत्सव की तैयारी करो, हमारे भगवान मंदिर में बैठने वाले हैं, ये भाव होना चाहिए। हमारे राम लला बैठने वाले हैं, जहां देखो वहां उस दिन केवल राम 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 घूम जाना चाहिए भारत वर्ष राम। धरती माता भी उस दिन अपने आप को धन्य मानेगी, इतने वर्षों के बाद हमारे राम लला आज अपने अपने मंदिर में विराजमान होंगे, भाषमान होंगे। जिन जिन लोगों का भी सहयोग है, जिन जिन लोग भी राम मंदिर के लिए कुर्बानी दिए हैं, त्याग दिए हैं, तपस्या किए हैं, मेहनत किए हैं, जिनका भी एक एक रुपए भी लगा है मेरे राम के मंदिर के लिए, जिन लोगों ने भी परिश्रम किया है, जिन जिन के परिश्रम से मेरे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां मेरे राम बैठने वाले हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी भी उन सभी को सादर प्रणाम करो, क्योंकि वो सभी लोग प्रणम्य हैं, सम्माननीय हैं वो लोग। बोलिए शंकर भगवान के जय जय श्री राम। आप जितना जितना सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग आपके ऊपर घात करने का प्रयास करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपना उद्बोधन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या जी से आए पीले चावल संपूर्ण राजस्थान में 36,000 गांव तक, गांव तक ये चावल की पोटली संगठन की योजना से जा रही है। सभी लोगों से आग्रह है कि पीले चावल का निमंत्रण स्वीकार करके 22 जनवरी को 11 बजे से 2 बजे के मध्य अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी लोग अपने अपने घरों में, बस्तियों में, नगरों में, महानगरों में, गांवों में, गांव की चौपाल में, सब जगह सामूहिक रूप से कार्यक्रम करें। 108 श्री राम जय जय राम की माला का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर घर दीप प्रज्वलित करके इस महोत्सव को हम सबको मनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सकल पुण्य कथा श्री राम की के साथ हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ ये जो आप बात कर रहे हैं वो मैं 1528 की बात बताना चाहता हूँ। 1,68,000 नागाओं ने अपना बलिदान दिया, तब मीर बांकी ने वो मस्जिद तामीर की थी। 1,68,000 मेरे नागाओं का वहां पर रक्त गिरा है। तब से लेकर आज तक, वो गुरु गोविंद सिंह हों, हमारे गुरु तेग बहादुर हों या हमारे नागा हों, मैं आपको जानकारी में देना चाहता हूं, मैंने अब तक 12 लाख नागाओं को शिक्षित और प्रशिक्षित किया है अपने टेन्योर में, अपने जीवन में। एक जिले की आबादी नहीं होगी जितनी मैंने लगभग 12 लाख नागाओं को सन्यासी बनाया, पर मैं उन्हें आतंकवाद नहीं सिखाता, मैं उन्हें इस तरह की प्रवृत्तियों में नहीं डालना चाहता। लेकिन हाँ, जब आवश्यकता आएगी, विश्वास कीजिए, भारत का सन्यासी सैनिक बनेगा और वो खड़ा होगा सीमाओं पर भारत की आन मान मर्यादा के लिए। और हाँ, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों रहे हैं। हमारी दुर्गा के पास खंग भंग पास, भेरी भिंदी पाल, शिव के पास त्रिशूल है, राम के पास कोदंड है जिसका नाम पिनाक है। ऐसा नहीं है कि हमारे देवता चुप बैठे रहे हैं, जहां वो चुप बैठा था हनुमान, उसके पास गदा भी है। तो मैं एक आचार्य हूं, भारत का प्रथम आचार्य। मैं शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही प्रशिक्षित करता हूं अपने नागाओं को। और जब आवश्यकता आएगी तो मेरे
साधु सीमा पर मिलेंगे, मेरे साधु सैनिकों के साथ कदम ताल करते हुए आपको दिखाई देंगे। आने दीजिए समय, ऐसा भारत का सन्यासी चुप नहीं बैठा है। बहुत लास्ट आई नो दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट, लेट मी टेल यू। कपूर साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और बड़ा जोरदार उठाते रहते हैं, उठाते रहना चाहिए। और अंतिम समय तक अगर आपकी आयु में कोई ऐसा उठाता है, इसका मतलब है जामवंतों की जरूरत है। एक बने रहिए जामवंत, हनुमानों को जगाना है, साथ लेके चलना है। एक आप और दोनों जो करते हैं बहुत अद्भुत है। अंतिम बात मुझे ये कहना है कि व्हेन दिस हैपन इन अमेरिका, डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म, मुझे पूरा याद है, आपको मालूम है, हम लोगों ने 1987 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म प्रारंभ किया था। इसलिए अमेरिका के जितने प्रोफेसर थे उनसे हम लोगों का काफी परिचय था पूरे विश्व के। उस समय जब मुझे पता लगा, मुझे कॉल्स आई, हमने वहां की जो टीम थी उस टीम के साथ मिलकर किया कि गो हैड, और जो जो जहां जहां संपर्क चाहिए, वी आर टुगेदर। नॉट ओनली दैट, आई रोट ए लेटर आल्सो टू दैट ऑर्गेनाइजेशन टू हियर आल्सो कि फर्स्ट डोनेशन, not only rupees, in dollars also, will be from the organization, but move forward, we are together, one team. Number one, sometime it happens you need a tongue management. We need a tongue management. Because of our tongue management, sometimes we say things in India that really backfires. वही हो रहा है जो अभी हुआ है। लेकिन आपकी बात मैं मानता हूं, निश्चित रूप में स्वामी जी महाराज ये एक बहुत बड़े ऐसे उसके आचार्य हैं जिन्होंने लाखों से, और कल इन्होंने जब पूजा की 24 तारीख को, परसों, तो शस्त्र की पूजा भी की और शास्त्र की भी की, दोनों की। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अगर किसी चीज को बदलना है कपूर साहब, काश आप हमारे भीष्म पितामह हैं, चलते चलते ये हो जाए कि जवानों के नजरियों को बदलना ही नहीं, सबके नजरियों को बदल। जिस दिन नजरिया बदल जाएगा, मैंने कहा ना, सोच का संकट है इस देश में, जिस दिन सोच का संकट हम दूर कर देंगे, इसलिए हम लोग सितारों की तरफ जा रहे हैं, सितारे बदलने। और जो लोग बात करें जहां सोच का संकट है वो भी सितारे दिखाते रहते हैं। इसलिए सोच को बदले तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदले तो नजारे बदल जाएंगे। ये पक्का है, हम सबको मिलकर साथ साथ चलना है। लेकिन मैं इसमें भी विश्वास करता हूं, वी डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव, वी डोंट हैव टू बी डिफेंसिव, वी हैव टू बी असर्टिव। ट्रूथ इज मैग्नेट, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, निश्चित मानिए चला गया अफगानिस्तान, चला गया वो, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो भी किसी से कम नहीं। आज उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है और अपने जवानों को, अपनी यूनिवर्सिटीज को, और यही प्रधानमंत्री भारत के ये प्रयास कर रहे हैं शिक्षा नीति को बदलकर, ताकि शिक्षा में ये विचार आए, शिक्षा में भारत की बात आए, भारतीय उन योद्धाओं की बात आए, उन आगंतुकों का हार्दिक स्वागत है। भारत में विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेद वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है, जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। चमक रहा है श्री राम मंदिर, चमक रहा